बात जैसी होनी थी वैसी नहीं हुई। तो हम जरा संकोच करते हैं बहुत। अब व्यक्तिगत प्रस्तुति की भले ही समीक्षा न हुई हो, परंतु सामूहिक जो प्रस्तुतिकरण का सत्र रहा हमारा, उसको लेकर, और प्रस्तुति भी जिस प्रकार की रही, जिस स्वरूप की रही, उसको लेकर हम सबका इस प्रकार के सत्र के आयोजन के संबंध में क्या अभिप्राय बनता है। माने ऐसा सत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे सत्र में सहभागिता करनी है तो किस प्रकार से करनी चाहिए, और प्रस्तुति का भी स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हमारे सामने रहती हैं। तभी तो हम किसी बात की पूर्व तैयारी करते हैं कि हमारे मापदंड रहते हैं और उन मापदंडों के अनुसार हमारी तैयारी होती है, और जैसी तैयारी होती है उसकी भी समीक्षा मापदंडों को सामने रख कर ही होती है। उदाहरण के लिए 5 मिनट में प्रस्तुति करना है तो फिर उसको ध्यान में रखकर हमारी तैयारी होती है, और उसी को ध्यान में रखकर हमारी समीक्षा भी रहती है। तो हम जो मापदंड तय करते हैं उसके अनुसार हमारी प्रस्तुति और उसके अनुसार ही हमारी समीक्षा, ये प्रस्तुति के संदर्भ में हुआ। परंतु कार्य समिति के शिक्षण वर्ग में इस प्रकार के सत्र की रचना करना, इस मुद्दे की भी समीक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमारे अभिप्राय होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर अब हम सबको अपना अभिप्राय प्रस्तुत करना है और इसमें सबको करना है। और बहुत अच्छा रहा, नहीं तो होना ही चाहिए, ऐसा तो हर वर्ग में होना चाहिए, ऐसे नहीं। वो व्यवस्थित जिस प्रकार से जिस रूप में समीक्षा होनी चाहिए उस रूप में ही होनी चाहिए। तो शुरू करो। 2 सप्ताह पहले हम कार्यालय में बैठे थे, हमारे एक हरीश भाई पंचाल करके प्रांत शारीरिक प्रमुख हैं और पहले प्रचारक भी रह चुके, वे आए थे। और विपुल भाई ने कहा अभी तो हमारा सबका अध्ययन पर बहुत जोर है, मैं भी अध्ययन करने वाला हूँ। तो उन्होंने तुरंत कहा बहुत अच्छा, तो हम अपनी शाखा पर बौद्धिक के लिए आपको बुलाएंगे, या हमारा कोई कार्यक्रम होगा तो हमें वक्ता के रूप में आप मिलेंगे। बात तो ठीक है, हम सब के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। संघ में या विविध क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में लोग हमें वक्ता के नाते बुलाएं, ये हमारी अपेक्षा भी होनी चाहिए और हमारी योग्यता भी होनी चाहिए। ये आकर अधिकृत रूप से, प्रभावी रूप से, आधारभूत रूप से, भरोसेमंद पद्धति से पुनरुत्थान विद्यापीठ का परिचय दे सकते हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ के जो विभिन्न शैक्षिक आयाम हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, कार्य योजना है उसके बारे में सम्यक रूप में परिचय दे सकते हैं। ऐसा विश्वास हमें अपने आप में और बाहर के समाज का हमारे ऊपर हो, इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। कार्य समिति के सदस्य तो होनी ही चाहिए, ये स्वाभाविक है। इसकी तैयारी के रूप में, इसके नमूने के रूप में, जैसे कहते हैं ना मराठी में, शीतावरून भाताची परीक्षा, एक दाना देखा तो भात चढ़ गया है कि नहीं वो हमको समझ में आता है। इसकी तैयारी के लिए ये प्रस्तुति का सत्र रहा, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, 2 प्रकार से हमारे विषय की तैयारी होती है, एक बड़ा विषय और उसके मोटे मोटे आयाम, इस रूप में भी विषय प्रस्तुत किया जाता है। छोटा विषय और उसके बारे में सब कुछ, अधिक से अधिक जानकारी, इस रूप में भी प्रस्तुति की जा सकती है। ये जो दूसरा वाला है वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। 5 ही मिनट में हमको एक छोटे से विषय को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना है, इस प्रकार का अभ्यास हमें करना चाहिए।
बड़ा विषय, उसके मोटे मोटे आयाम बताना अपेक्षाकृत सरल होता है, परंतु छोटा विषय नेम के बना स्पेसिफिकली छोटा विषय, उसके बारे में पूर्ण जानकारी, माने सिद्धांत भी, व्यवहार भी, उदाहरण भी और समापन भी, इस प्रकार से तैयारी करना। तो 5 मिनट की प्रस्तुति के लिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा है प्रस्तुति माने प्रस्तुति। लोग कहते हैं भाई भाषण के लिए बुलाते हैं, तो मैंने कई लोगों के उदाहरण ऐसे पढ़े हैं कि मुझे कितना समय बोलना है, भाई 1 घंटा, तो ठीक है, मुझे मैं 2 दिन पहले बताया तो भी मैं बोल सकता हूँ। मुझे कितना समय है, आधा घंटा, तो फिर मुझे ज़रा 1 महीना पहले बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कितना मिनट बोलना है, 5 मिनट, तो फिर मुझे 2 महीना तैयारी उसके लिए करनी होगी। क्यों? अरे विस्तार से बोलना है, तब तो आप ऐसे स्वैर विहार कर सकते हैं, उदाहरण और हंसी मजाक और ये सब कर सकते हैं, परंतु 5 मिनट में वही विषय बताना है तो एक एक शब्द नाप तोल कर, एक एक वाक्य पूरा विचार करके ऐसे बताना होता है। तो 5 मिनट की प्रस्तुति इज़ नॉट ए जोक। इसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा करनी होती है, और इसके संदर्भ में भाषा, शैली, शब्दों का चयन, वाक्यों का क्रम, मुद्दों को क्रम से रखना और विषय पूरा आना, इस दृष्टि से बहुत तैयारी करनी होती है। तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए। इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि 5 मिनट की प्रस्तुति के लिए हमने 2.5 महीने की तैयारी नहीं की है। 2.5 महीने मिले थे हमको, लेकिन 2.5 महीने की तैयारी तो नहीं है। किसी की 4 घंटे की पूर्व से तैयारी शुरू हुई, किसी की 1 घंटा पहले से तैयारी शुरू हुई, किसी की तो एक्सटेम्पोर। बोलो, हाँ बोलता हूँ। कितना समय बोलना है, 5 मिनट, बता देना 5 मिनट होने पर, 5 मिनट स्टॉप। ये भी तो ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो मैंने पहले कहा, कोई भी कहे, वक्ता के नाते हम इनको बुला सकते हैं। इसके लिए जरा अध्ययन करके पचाना पड़ता है। पचाने के बाद हम 5 मिनट भी बोलते हैं तो पूरा विषय भी आता है। एक बार मैंने केवल कैजुअली एक बात बताकर मैं पूर्ण करती हूँ। किसी वक्ता को बुलाया, और फिर वो संचालक होते हैं न, जरा थोड़े जास्त ही शाणे होते हैं। तो अब मैं अध्यक्ष महोदय को निवेदन करूँगा कि वे अपने 2 शब्द बताए। मर गए 2 शब्द। वो वक्ता खड़े हुए और कहा, हेडगेवार बनो। भाषण पूरा 2 ही शब्द बोले ना, 2 ही शब्द, लिटरली 2 ही शब्द बोले, पूरा आ गया। पूरा, लेकिन उसमें पूरा आ गया। पूरा आ गया। तो फिर 2 शब्द बहुत भारी पड़ते हैं और घंटा भर बोलना सरल है, बोलते जाओ। ऐसे हमारी ऐसी तैयारी के अभ्यास के लिए ये सत्र हैं। तो हम अपनी अपनी भी समीक्षा करें भी और तैयारी करें। समीक्षा तो ठीक है, हमने जान लिया, मान लिया, समझ लिया कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है, लेकिन तैयार सिद्ध होना। मैंने यहाँ एक हमारे संघ में ही कौन थे, हम नाम नहीं भूल रहे हैं, लेकिन वो हमेशा कहते कार्यकर्ता को नित्य सिद्ध रहना चाहिए। नित्य सिद्ध माने बताया, शुरू हो गए। ऐसे जो गीत गायक होते हैं ना संघ के कार्यक्रमों में जो गान, तो वो हमेशा गीत की पुस्तिका अपने पास ही रखते हैं। नया गीत सुना नहीं कि वो गुनगुनाने लगते हैं, गाना सीख लेते हैं। अभी कार्यक्रम में तो तय हुआ है कि नियति तय का व्यक्तिगत गीत रहेगा, किसी कारण से उनको जुकाम हो गया,
किसी कारण से वो अनुपस्थित हैं और पहले से पता नहीं है, सत्र के पूर्व के सत्र में ही पता चला कि अरे गीत गायक तो है नहीं। फिर क्या हुआ, समीर भाई को कहा आपको गीत गाना है। मेरे पास डायरी नहीं है, मुझे कंठस्थ नहीं आता है, मेरा अभ्यास ही नहीं हुआ है। नहीं ऐसा नहीं, अच्छा मुझे गीत गाना है, 5 मिनट पहले बताओ गीत गाना है, हाँ गाना है, मेरे पास पुस्तिका है, मेरे पास अभ्यास किया हुआ है, एक बार अभ्यास कर लिया, प्रस्तुति के लिए तैयार। नित्य सिद्ध होना, प्रस्तावना करना है, हाँ कौन वक्ता है, क्या विषय है, जान लिया, कर लिया, ये कर लिया, प्रस्तावना के लिए तैयार, परिचय देने के लिए तैयार, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए तैयार, या विषय प्रस्तुति के लिए भी तैयार। वो तो फिर श्रोताओं का भाग्य है। हम नित्य सिद्ध हैं। ऐसे नित्य सिद्ध तो जरा श्रोताओं को प्रार्थना करके आना पड़ेगा फिर कि नित्य सिद्ध लोग यहाँ कितने हैं। ज़्यादा नित्य सिद्ध के बीच में फंस ज़्यादा ही नित्य सिद्ध हो गए हैं करके, परंतु सिद्ध होना, फिर नित्य सिद्ध होना और फिर विवेक से नित्य सिद्ध होना, ये अपेक्षित होता है। ठीक है, मेरा तो इतना ही। एक घटना में भी बताती, ताई ने जैसे 2 शब्द का बोला ना, तो ताई का तो शायद 40 मिनट का वक्तव्य था उस दिन। तो संचालन वाली ने बोल दिया कि अब मैं इनको निवेदन करती हूँ कि 5 मिनट में अपना हमें वो प्रबोधन दे। तो ताई ने 40 मिनट को 5 मिनट में किया। नित्य सिद्ध। नहीं, ये जिन्होंने सुना